नमस्कार दोस्तों, मैं ललित सिंह आपका फिटनेस कोच आपके सामने हाजिर हूँ अपने एक यूट्यूब पे नई वीडियो लेकर। दोस्तों आज मैं जो भी आपसे बात करूँगा वो मैं बात करूँगा एज ए न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पे, क्योंकि आज का जो मेरा वीडियो है वो इसी से रिलेटेड है। दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ पनीर के बारे में। पनीर के आपके क्या फ़ायदे हैं। और दोस्तों पनीर हम सभी लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन कई बार क्या होता है हमें छोटी छोटी चीज़ें पता नहीं होती, जिसकी वजह से पनीर खाने के जो हमें फ़ायदे होने चाहिए वो नहीं होते, जिसकी वजह से फिर हम एक मिथ बना लेते हैं कई सारे। क्योंकि मेरा सबसे बड़ा काम यही मैं अपना मानता हूँ कि जितने भी लड़कों में आजकल लोगों में मिथ फैले हुए हैं उसको ज़रूर दूर करना। तो उसको सबसे पहले बात कर लेते हैं पनीर की न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में। जो 100 ग्राम जो पनीर होता है, अच्छा सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितनी भी जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं उसकी जो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो होती है वो निकाली जाती है पर 100 ग्राम पे। ये ध्यान रखिए, कई लोग कहते हैं इतना पनीर खा लो या इतना पनीर खा लो या इतना कोई टुकड़ा खा लो तो उससे आपको इतना प्रोटीन मिल जाएगा। नहीं, जितनी भी न्यूट्रिशन वैल्यू जो निकाली जाती है वो निकाली जाती है पर 100 ग्राम में। तो बात करते हैं पनीर की न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में। 100 ग्राम जो पनीर होता है उसमें होता है 18.3 ग्राम प्रोटीन, 265 कैलोरीज, और इसमें आपको मिलता है विटामिन ए और साथ में मिलता है आपको कैल्शियम। तो दोस्तों हमको बताने की ज़रूरत नहीं कि कैल्शियम हमारी बोन के लिए, हमारी टीथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बशर्ते आप धूप में ज़रूर बैठें। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, अगर आप अपनी बॉडी के हार्मोनल बैलेंस को बनाना चाहते हैं, अपनी बॉडी को एक लॉन्ग टर्म फिटनेस की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो धूप में ज़रूर बैठिए। आजकल सर्दियों का टाइम चल रहा है, आजकल किसी भी वक्त की आप धूप में बैठ सकते हैं। और धूप में बैठने का तरीका होता है हमेशा पीठ करके बैठे और कोशिश करें आपकी बॉडी का जो एक्सपोजर हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। दोस्तों जितनी वीडियो खासतौर पर यंगस्टर्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, ये तो वैसे पनीर सभी के लिए बेनिफिशियल है, पर खासतौर पर जो लड़के जो वेजिटेरियन डाइट को फॉलो करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पनीर में 18.3 ग्राम प्रोटीन होता है, लेकिन दोस्तों मैं अपनी कई वीडियोज़ में आपको ये बता चुका हूँ कि प्रोटीन आपकी बॉडी में डाइजेस्ट जब होता है तो कन्वर्ट होता है एमिनो एसिड के अंदर, और हमारी बॉडी को बिल्ड होने के लिए आपको 22 तरह के अमीनो एसिड की जरूरत पड़ती है, जिसमें से 9 आपके एसेंशियल होते हैं। उन्हीं में से अकेले 4 एसेंशियल अमीनो एसिड आपको उसी पनीर से मिल जाते हैं। उनमें आता है आपका आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, वेलिन और ट्रिप्टोफेन, यानी कि 4 जो आपके जो एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं वो सिर्फ आपको पनीर से मिल जाते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस को आप खुद ही समझ सकते हैं कि अगर आपको एक चीज़ यूज़ करने से 4 एसेंशियल अमीनो एसिड मिल जाते हैं तो वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, बशर्ते आपको ये पता होगा इसे खाना कैसे है। दोस्तों 2 चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप पनीर खाते हैं, अगर आपको उससे कोई एलर्जी होती है या आपको इंडाइजेशन या ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है, उन लोगों को पनीर कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उनको उसका सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल करना चाहिए। आप दही या दूध या किसी और तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, बट आज मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ पनीर के ऊपर। ये बेसिकली मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिनको कई बार एलर्जी या ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है पनीर से, तो उनको पनीर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये भी बताना यहाँ पे ज़रूरी था। लेकिन उसके अलावा जितने लोग बच गए उनके लिए पनीर किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि एक चीज़ में आपको बहुत सारे जो हेल्थ बेनिफिट्स मिल जाते हैं। सबसे पहले तो आपकी कैलोरीज में लो है, 100 ग्राम में मात्र 265 कैलोरीज हैं। तो जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, साथ में मसल बिल्डिंग भी करना चाहते हैं, उनके लिए भी पनीर बहुत बेनिफिशियल है। और आपकी जो बोन्स हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, बशर्ते जो मैंने आपको पहले बताया आप सनलाइट में ज़रूर बैठें, जिससे आप पनीर खाने से जो कैल्शियम आपको मिल रहा है वो बॉडी के अंदर जज्ब हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए और आपको उसका पूरा बेनिफिट्स मिले। लेकिन कुछ ऐसी गलतियां भी हम लोग करते हैं जिसकी वजह से पनीर का हमें पूरा फायदा नहीं मिलता। दोस्तों पनीर को कभी भी सब्जी के रूप में इस्तेमाल ना करें। कई लोग पालक पनीर इस्तेमाल करते हैं, कई लोग शाही पनीर इस्तेमाल करते हैं, कई लोग कई और तरीके से, उन्हें लगता है हम पनीर तो खा ही रहे हैं तो जाहिर सी बात है सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी। नहीं दोस्तों, जो कॉम्बिनेशन होता है, आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाई थी फूड कॉम्बिनेशन के ऊपर, और फूड कॉम्बिनेशन दोस्तों दोनों तरह के होते हैं, रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन भी और गुड फूड कॉम्बिनेशन भी। तो पनीर के साथ कई सारे ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक तो नॉनवेज के साथ कभी भी पनीर का इस्तेमाल ना करें। नंबर 2, नमक के साथ कभी भी पनीर का इस्तेमाल ना करें। आपने देखा होगा कई लोग, जैसे मैंने सब्जियों का नाम लिया, शाही पनीर या पालक पनीर। पालक तो वैसे भी जो आपका पनीर है उसके साथ एक रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन है, हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये अलग बात है, लेकिन पालक और पनीर ये दोनों ही रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन में आते हैं। तो कोशिश करें कि सब्जी के रूप में ना इस्तेमाल करके पनीर को सेपरेटली इस्तेमाल करें और उसे सलाद बना के ना खाएं। कई लोग फ्रूट सलाद बना लेते हैं या सब्जियों का सलाद बना लेते हैं, उसमें पनीर काट लेते हैं। अगर आप पनीर का पूरा बेनिफिट्स उठाना चाहते हैं, उसमें जितनी भी प्रोटीन की वैल्यू है, जितनी कैल्शियम की वैल्यू है, जितनी विटामिन ए की वैल्यू है, अगर आप उसका पूरा बेनिफिट्स उठाना चाहते हैं तो आपको पनीर सेपरेटली इस्तेमाल करना चाहिए बिना किसी चीज़ को मिलाए। और साथ में साथ आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि 2 मिल्क प्रोडक्ट कभी भी एक साथ इस्तेमाल ना करें। जैसे मान लीजिए फॉर द एग्जाम्पल, अगर आप पनीर खा रहे हैं तो साथ में दही का इस्तेमाल ना करें, साथ में दूध से बनी कोई चीज़ का इस्तेमाल ना करें, या साथ में कोई खोए से बनी चीज़ का इस्तेमाल ना करें। मतलब ये कोई भी ऐसे 2 प्रोडक्ट जो कि जिनका जो रॉ मटेरियल है वो सेम है, जैसे कि पनीर भी दूध से बना है और खोया भी दूध से बना है या और भी चीज़ है, तो ध्यान रखें पनीर को अगर पूरा बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो सेपरेटली इस्तेमाल करें और अपने हेल्थ बेनिफिट्स को इम्प्रूव करें। तो दोस्तों आज की वीडियो को मैं एंड करता हूँ। वीडियो को ज़्यादा से लोगों तक शेयर करें और इस
अच्छी इन्फॉर्मेशन को आगे तक पहुँचाएँ। बाय फ्रेंड्स।